अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को आज हमने डिस्कस करना है कि पोलराइजेशन क्या होती है। भाई पोल्स बनने के अमल को ना हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अच्छा, अब ये चेक करते हैं कैपेसिटर्स के दरमियान। जब एक कैपेसिटर है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान, मतलब जब हमने एक्सटर्नल बैटरी दी तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। सही है। अच्छा, जब हम इसके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक, तब डेफिनेटली इनके दरमियान जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड ना डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज हो जाने से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। बहरहाल देखते हैं इसके दरमियान। कहता है जब भी हम ना कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान ना डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि डाई इलेक्ट्रिक्स की प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर है, ये भी एटम्स पे कंसिस्ट करता है, एटम्स पे मुश्तमिल होता है। कोई भी हमारे पास कोई भी चीज़ है वो एटम से मिलकर बनी होती है, डाई इलेक्ट्रिक भी एटम से मिलकर बना होगा। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो ये जो हमारे पास एटम्स है ना, एटम्स ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, कोसेंट्रिक रहेंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो। अब लेट सपोज हम देखते हैं कॉन्सेंट्रिक क्या होता है। ये हमारे पास एक एटम, एटम और एटम के दरमियान न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का सेंटर और ये इसके रडार में या इसके हमारे पास जो ऑर्बिट में मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट का सेंटर क्या होगा, बिल्कुल सेम। जैसे ये वाली जो फिगर है ये हमें नज़र आ रही है, ये इसमें हमारे पास ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सेंटर भी सेम है और जो उसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस ऑर्बिट का सेंटर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। सही है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, भाई प्लेट की एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब होना क्या है कि जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज था और हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अब इनका पहले इनका सेंटर सेम था, अब इनका सेंटर सेम नहीं होगा। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, और जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस चला जाएगा टुवर्ड्स द, मतलब प्लस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज वो चला जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। अब ये हमारे पास ना डाईपोल बन गए, मतलब दो पोल बन गए कि एटम के एक हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे साइड पे है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब अभी भी स्टिल न्यूट्रल है ये, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर नहीं निकला, एटम के अंदर है, इनका जो कंबाइंड चार्ज है वो जीरो, मतलब न्यूट्रल है ये। सही है। लेकिन क्या हुआ है, पहले कंसेंट्रिक थे, अब क्या हो गए हैं, अब उनका सेंटर जो है वो सेम नहीं है। जो ऑपोजिट चार्ज वाली पोलैरिटीज है ना वो करीब करीब ऑपोजिट चार्ज जो है ना उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है। अब तो जो नेगेटिव साइड है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो जाएगी और जो पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ हो जाएगी। अब ये इसको कहते हैं पोलराइजेशन। अब ये क्या हो गया, दो पोल्स बन गए हैं ना, तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अब क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया है। सही है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि थोड़ा सा एक दूसरे के लिहाज से डिस्टेंस, जब यहाँ पे मूव कर रहे थे, यहाँ पे मतलब एक एटम में जब न्यूक्लियस मूव कर रहा था ना तो उसके हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या था, सेम था, सर्कल था ना, सर्कल का रेडियस सेम होता है, तो वहाँ पे डिस्टेंस क्या था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के लिहाज से इलेक्ट्रॉन एक ही पोजीशन पे था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया। कैसे प्रोड्यूस हुआ है, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, एटम का जो सेंटर है कोसेंट्रिक नहीं रहा एटम, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बाउंड चार्ज है। बाउंड चार्ज का मतलब होता है कि स्टिल एटम के अंदर ना दोनों, न्यूक्लियस भी और इलेक्ट्रॉन भी, तो कोई ये एटम है अभी आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ।
तो क्या, relative displacement is produced between positive and negative bound charges by applying external electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम क्या करते हैं, उसमें पोल्स जनरेट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये टू इक्वल मतलब न्यूक्लियस है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इनको थोड़े से डिस्टेंस से हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे ना, उसको हम कहते हैं इट्स अ डाइपोल। अब इसका कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है, वैसे तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है डाई इलेक्ट्रिक रखने से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली भी देखने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे इंक्रीज होती है। जनाब हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। जब हमारे पास हम डाई इलेक्ट्रिक रख देंगे ना, दो प्लेट्स के दरमियान, जब दो प्लेट्स के दरमियान जब हम डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे, तो पॉजिटिव साइड जो है वो मतलब ऑपोजिट चार्जेस पे, ऑपोजिट प्लेट्स पे ऑपोजिट चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। मतलब अब ये हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आना शुरू, नेगेटिव प्लेट्स, नेगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अभी इनर साइड्स पे भी क्या हो गए, अंदर वाली साइड पे सारे के सारे चार्ज आ गए। मतलब ये देखें ना, हमारे पास पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो प्लेट के बिल्कुल साथ हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी प्लेट के बिल्कुल साथ है। तो इस वजह से इसकी क्या होनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। और फ्रॉम द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट वी नो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू वी ओवर डी। सही है, तो v किसके बराबर हो जाएगा, v इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ई मल्टीप्लाई बाई डी। अब यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऊपर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डिक्रीज होने से वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा। जब वोल्टेज डिक्रीज हो गया तो एज वी नो Q इज इक्वल टू सी वी, तो C किसके बराबर हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बट्टा V के बराबर हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डिक्रीज होने से वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा जनाब, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से वोल्टेज, और वोल्टेज की वजह से वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, अभी हमारे पास इससे नेक्स्ट टॉपिक है जनाब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो भाई कैपेसिटर्स में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, हम दो तरीकों से एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर के अंदर। मतलब इसका फार्मूला दो तरीकों से हम ड्राइव कर सकते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ चार्ज या वोल्टेज, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं लेट्स सपोज कैपेसिटर जो है ना वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें जो चार्ज स्टोर है, इस चार्ज में भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो सकती है चार्ज की वजह से। और ये जो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इसमें भी एनर्जी स्टोर हो सकती है। हम दोनों तरीकों से इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। वो कहता है लेट्स सपोज कि जब चार्ज है वो ज़ीरो, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान चार्ज जो है ना वो ज़ीरो, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज भी क्या होगा, वोल्टेज भी ज़ीरो हो जाएगा। ऐसी ही बात है ना, जब कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान चार्ज ज़ीरो है तो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ज़ीरो, बिकॉज देयर इज नो चार्ज ऑन द प्लेट, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम्स इफ वी कनेक्ट द बैटरी विद द कैपेसिटर, तो क्या होगा, जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उस पर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जब इस पे चार्ज स्टोर होगा तो जनाब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना, कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो भाई क्यू की वजह से चार्ज ज़ीरो था, चार्ज ज़ीरो, इसका मतलब पोटेंशियल ज़ीरो। आफ्टर सम टाइम कोई चार्ज अगर यहाँ पे स्टोर होता है सम टाइम्स, तो यहाँ पे वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब इस सारे प्रोसेस में मिनिमम वैल्यू है ज़ीरो और मैक्सिमम वैल्यू है वी।
सही है। तो अब हम कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो हम हमेशा जो है ना वोल्टेज की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं एवरेज वैल्यू। सही है, एवरेज वैल्यू सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हम जो है ना एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। तो एनर्जी का फार्मूला होता है, वर्क डन का फार्मूला, वोल्टेज का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ऐसे ही। तो जनाब यहाँ पे हमने एनर्जी निकालनी है, यानी कि वर्क डन वो बराबर हो जाएगा क्यू इंटू वी के। तो यहाँ पे हम कौन सा वी लेंगे, तो यार यहाँ पे हम वी हम जो सिलेक्ट करेंगे वो होगा एवरेज वोल्टेज। और एवरेज वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं, एज वी नो कि एवरेज वोल्टेज कैसे निकालते हैं, मतलब के ज़ीरो प्लस मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय टू, ये हमारे पास आ गया एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज आ गया हमारे पास। तो वो किसके बराबर होगा, वी बाई टू के। सही है। अब ये एक हमारे पास एवरेज वैल्यू, ये हमारे पास एवरेज वोल्टेज, और क्यू का जो फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्यू की जगह हमने सी वी पुट कर दिया और वी की जगह हमने पुट करना है वी बाई टू। तो वर्क डन यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा, या जो एनर्जी है, उस एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1/2 क्यू। क्यू की जगह हमने अच्छा क्यू इंटू वी, ये हमारे पास ना फार्मूला आ गया। और क्यू की जगह हमने सी वी पुट करना है, तो एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 सी वी स्क्वेयर के बराबर आ जाएगी। ये हमारे पास जनाब एनर्जी का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। जब हम वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इससे चेंज होती रहेगी। अगर हम कैपेसिटर को 2 टाइम्स कर देते हैं, एनर्जी 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। वोल्टेज को डबल कर देंगे तो एनर्जी 4 टाइम्स ज़्यादा, बिकॉज स्क्वेयर इज इन्वॉल्व। जी, कैपेसिटर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, एनर्जी की एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज 1/2 सी वी स्क्वेयर। और अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एनर्जी स्टोर होती है, उसका फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई कैपेसिटेंस का फार्मूला ये हमें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, यानी कि एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड अ मीडियम डाइलेक्ट्रिक स्पेस बिटवीन दम, ये। और वोल्टेज का फार्मूला ई डी इन टर्म, ये फ्रॉम आया है फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट से। जी, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इनकी जब वैल्यूज पुट करेंगे, सी की जगह हमने लिख दिया ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, और चूँकि वोल्टेज भी स्क्वायर था तो ये ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, टी डी से कैंसिल, तो स्क्वायर खत्म हो गया। 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ये हमारे पास एनर्जी का फार्मूला आ गया। ये हमारे पास एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, स्क्वायर के। मैं यहाँ पे इसको फ़र्क करने के लिए मैंने एनर्जी को लिख दिया डब्ल्यू। सही, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, क्लियर। और वॉल्यूम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वॉल्यूम से क्या मुराद है भाई, एरिया। एरिया और थर्ड डायमेंशन, ये हमारे पास हो जाएगी वॉल्यूम। अच्छा, अब वॉल्यूम यहाँ से दोनों तरफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो एक यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होती है उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। मतलब एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। तो ये फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे और दूसरा डायमेंशन ऑफ द प्लेट। लेकिन एनर्जी डेंसिटी वो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि ये ए डी जो है ना वो ए डी से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन सिर्फ जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और दूसरा डायमेंशन ऑफ द प्लेट, यानी कि वो जो एरिया और डिस्प्लेसमेंट है, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो लीजिए, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।